नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष रूप से मेहमान हमारे यू ब्लॉक मंडी विजय सेन ऐतिहासिक जो धरोहर छोटे बच्चों का स्कूल और सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल यू ब्लॉक के प्राइमरी जो स्कूल है उसके अध्यक्ष रामरतन शर्मा जी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, और उनके साथ परसराम जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारी लाइव चर्चा पर हमारा आज का विषय है कि रामरतन शर्मा जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि आपका यू ब्लॉक जो है तोड़ा गया है और यू ब्लॉक के बहुत से कमरे थे, स्कूल कैंपस था, खेल परिसर तोड़ा गया है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें तोड़ी गई हैं छोटे छोटे बच्चों की। तो इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं कि लगभग ये कितने दिनों से ये कार्य जो है यहाँ पे चल रहा है, किस प्रकार इलीगल तरीके से सरकार ने मंत्रिमंडल में यह फैसला जो है किया है, क्या इसमें आप लोगों की एसएमसी को भरोसे में लिया गया था? कृपया बताएं। नहीं सर, इसमें हमारी एसएमसी को किसी भी सरकार ने या प्रशासन ने अपने भरोसे में नहीं लिया। हमारे को हर एक जगह गुमराह करते रहे। हम सन 2018 से इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि पहले स्कूल में पार्किंग थी, अब बाद में उन्होंने वहाँ पर कमर्शियल पार्किंग बनाने का और मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया है। इसके बारे में भी हमारे को गुमराह किया गया। पहले बोला यहाँ पार्किंग बनेगी, बाद में अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल या कमर्शियल मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने इसके रिगार्डिंग सीएम से लेकर प्रेसिडेंट को और चीफ मिनिस्टर को सबको लेटर लिखे और सबको लेटर से अवगत कराया, लेकिन इन किसी भी एक लोगों की भी ना चली, ना ही तो इन्होंने हमारे बारे में कोई बात कही। तो आप सर ये बताएं कि जो आपके जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, जो डायरेक्टर जो शिमला के जितने भी जो कार्यालय रहते हैं, आपके मंडी के जो कार्यालय रहते हैं, क्या आपने अपने जो रेजोल्यूशन थे, आपकी जो शिकायतें थी, आपके जो आवेदन थे, वो आपने इन कार्यालयों को अपने अपने आवेदन दिए थे? जी सर, हम अपने यहाँ मंडी के जो हमारा ड्यूटी डायरेक्टर ऑफिस है, तो हम वहाँ पर अपना लेटर देने के लिए गए, लेकिन जहाँ पर ऐसा अभद्र तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया कि उनका कौन थे वो डिप्टी डायरेक्टर का महोदय का नाम कृपया बताएं। जी नाम तो मैं नहीं अभी हाल ही में मौजूदा में वो यहाँ मंडी में कार्यरत हैं। यस यस, डिप्टी डायरेक्टर महोदय मंडी में कार्यरत है, जिन्होंने आपसे बदतमीजी से बात की, अभद्रता। और ये परसराम जी हैं, परसराम जी भी हमारे साथ यू ब्लॉक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। परसराम जी, आप भी इनके साथ जो है डिप्टी डायरेक्टर महोदय से मिलने गए थे, उनको शिकायत जो है आप भी देने गए थे। उन्होंने क्या किस प्रकार से आप लोगों के साथ बिहेव किया? उन्होंने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया हमारे साथ। जब हम ये करने लगे तो ऐसा, जब हम दरवाजे से अंदर को एंटर हुए तो उन्होंने दूर दूर करके हमारे को कहा कि दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो। अब जैसे कि किसी कुत्ते को दूर दूर करी जाती है, उस तरह से अभद्र व्यवहार। मतलब वो पहले से ही ये दबाव बनाना चाह रहे थे आपके ऊपर, ताकि आप अपनी बात ना रख पाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यू ब्लॉक स्कूल प्रबंधन समिति, किस प्रकार से स्कूल प्रबंधन समिति की इज्जत की जाती है। ये डिप्टी डायरेक्टर महोदय को शायद पता नहीं है, और डिप्टी डायरेक्टर महोदय को ये पता नहीं है कि आप इस देश के मालिक नहीं है, स्कूल के मालिक आप नहीं है। कागजों में जो आपने हेराफेरी की है वो जल्द ही सबके सामने आएगी। जो भी आपने जिस तरीके से, जिसके प्रभाव में आकर आपने ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटियों में, किस प्रकार से ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटियों में आपने कहा कि अनसेफ, ये स्कूल अनसेफ नहीं है, लेकिन बिल्डिंग पुराना हो चुका है। जब बिल्डिंग पुराना हो चुका है, स्कूल अनसेफ नहीं है, किस आधार पे आपने उसको बदला? आपको तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है आपको इतने सीनियर लोगों से बात करने की। इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, अभिभावक हैं, आपकी सैलरी का बंदोबस्त ये लोग करते हैं, और आप सैलरी लेकर इन लोगों से इस प्रकार से बात करते हैं। इस विषय पर हम बाद में आगे बात करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से अपने जो पत्राचार थे, जो पत्राचार आपने किए, उन पत्राचारों के बाद कोई जवाब आपको सरकार के द्वारा या जो उसके बड़े जो ऑफिसेस थे उनके द्वारा कोई जवाब आपको प्राप्त हुए? सर, जवाब आए, जरूर आए, लेकिन उसके बारे में हमारे को अवगत नहीं कराया गया किसी ने भी, किसी तरह का कोई। जो जवाब थे ये किसके पास आए? ये स्कूल कमेटी के पास आए? कमेटी के पास कोई भी जवाब नहीं आया। ये जो आए, या तो जिनको डिप्टी डायरेक्टर या डीसी या किसी और ऑफिस में, वहाँ से आकर उन्होंने अपने तरीके पर ही उनको रिजॉल्व किया। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, ये स्कूल प्रबंधन जो समितियां रहती हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा? आखिर सरकार को स्कूल प्रबंधन समितियां बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? और अगर स्कूल प्रबंधन समितियां बनाना बहुत जरूरी है, तो स्कूल प्रबंधन समितियों से किस प्रकार से, किस भाषा में बात की जाती है, ये बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों को उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अदरवाइज उनको नौकरी से सस्पेंड करके उनको काजा की तरफ भेजा जाना चाहिए, या उनको किसी दूसरे विभाग में शिफ्ट करके और काम करवाना चाहिए अगर उनको कार्य नहीं आता। स्कूल के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए अगर उनको मौजूद वहाँ पे उनको रखा गया है, इतनी तनख्वाहें, उनके परिवार जो है वो ये बुड़क मारते हैं
कि हमारे जो परिवार हैं, हमारे हेड हैं, ये इस पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। अगर इस पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं तो क्या बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जिस स्कूल का जो मोड था उसको बदला गया, क्या समझकर ये स्कूल का मोड जो था वो आपने चेंज किया? किसके प्रभाव में आकर आपने चेंज किया? किसको फायदा पहुंचाने के लिए चेंज किया? हिमाचल प्रदेश का ये सरकारी स्कूल का ट्रांसफर का जो मामला है, लैंड ट्रांसफर का मामला, ये हिंदुस्तान में एक अपनी तरह का अलग मामला है। एक तरफ दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं, खेल परिसर बना रही हैं, एक उच्च स्तरीय खेल परिसर बना रही है ताकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बन सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के माध्यम से अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। वहीं हिमाचल प्रदेश का नाम को डुबोने के लिए, शिखर पर हिमाचल का जो नारा है उसको भी नीचा दिखाने के लिए सरकारी स्कूल के कैंपस में राजा के द्वारा जो अंतिम इच्छा थी उसका अनादर किया गया है, और दूसरी तरफ अनादर किया जा रहा है लगातार यहाँ स्कूल प्रबंधन समितियों का। एक और हिमाचल प्रदेश के बच्चे लोग आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि यह विषय पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उठ रहा है, और कुछ एक अखबारों ने, अच्छे जो पत्रकार हैं, प्रगतिशील पत्रकार, उन्होंने भी इस विषय पर उठाया है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सामने आया है। कई विधायक, कई लोगों के बयान जो हैं इस विषय में आपस में अंतर्विरोध वाले विचार हैं। आप एक चीज़ बताएं, क्या अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया चैनल है, कोई भी बड़ा मीडिया चैनल, क्या किसी बड़े मीडिया चैनल ने आपका इंटरव्यू करके आपका विचार जानना चाहा? क्या आपका इंटरव्यू किसी ने किया? नहीं सर, किसी ने भी नहीं किया। आज दिन तक किसी ने भी हमारा कोई इंटरव्यू नहीं लिया, ना किसी ने ये पूछा कि आप कौन है, कहाँ से है, कैसी कमेटी है। इसके बारे में किसी ने भी कोई अपना व्यू नहीं दिया, ना लिया हमारे से। मतलब और जो स्थानीय यहाँ के मंडी में जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार, मंडी में बहुत बड़े बड़े चैनल, बहुत बड़े बड़े देश के नंबर 1 का खिताब वाले जो अपने आप को नंबर 1 का चैनल कहते हैं, उनके जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके बहुत से लोग यहाँ पे हैं, वो आपको मिले होंगे। उन्होंने आपसे भी इसी प्रकार से, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, तो उन्होंने अपने मीडिया के लिए, चैनल के लिए आपसे कोई वार्तालाप किया? क्या आप पूछा कि आप किस स्कूल मैनेजमेंट में क्यों लड़ रहे हैं, क्या आपकी समस्या है, किसने आपके साथ गलत किया, सरकार क्या बोल रही है, क्यों नहीं सुन रही है? इस तरह के कोई सवाल आपसे किए गए? नहीं सर, इस तरह के कोई भी सवाल हमारे से नहीं किए गए, लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारा कोई भी नहीं सुनेगा तो हम अकेले ही इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक दम है तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये हम अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काने के लिए अब तैयार हैं, और हम जा रहे हैं। हम कोर्ट को बोलेंगे, कोर्ट हमारा लास्ट रास्ता है। जी बिल्कुल सही इन्होंने कहा। इस देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है देश के अंदर, और देश के अंदर रूल ऑफ लॉ के अंदर कोर्ट ही आखिरी रास्ता है, कोर्ट ही सबसे बड़ा है, और इन सब लोगों को सबक सिखाया जाएगा। इनका न्याय में, कानून के अंदर पूरा भरोसा है। इनका कहना है कि ये कानून के पास जाकर अपनी बात रखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि मीडिया जो प्रगतिशील मीडिया अपने आप को जनता की समस्याएं उठाने के लिए जिस मीडिया की स्थापना की गई है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ की आप हालत देख सकते हैं मंडी के अंदर। ये मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का गृह जिला है। यहाँ पे किस प्रकार से मुद्दों को दबाया जाता है, किस प्रकार से जेन्युइन मुद्दों को, सरकारी स्कूल में किसी अमीरों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ लालाओं के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ गरीब, झोपड़पट्टी और जो बाहरी जो माइग्रेंट जो लेबर है उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इनकी आवाज़ को अपने चैनल पर दिखाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि चैनल पर किन किन लोगों की एडवर्टाइजमेंट चल रही है यह आप लोगों ने भली भांति देखा होगा। स्कूल तोड़ने वालों का कंपनियों के नाम जो है चैनलों पर बेचे जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के चैनल वालों को, और उनको डूब भरना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में, कि स्कूल मैनेजमेंट, छात्र, अभिभावक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। और ये जो मांडव नगरी है, ये जो छोटी काशी है, छोटी काशी का जो नाम है, छोटी काशी का नाम हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। लेकिन ये जो इस सरकार के मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है, और यहाँ के जो विधायक महोदय हैं सदर के, अनिल शर्मा जी, क्या आपका उनसे इस संबंध में कोई बातचीत हुआ? क्या उन्होंने आपसे कभी संपर्क करने की कोशिश की? आप इतने दिनों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी अखबारों में, मीडिया में बहुत बयान दे रहे थे। उनका कहना है कि सरकार और ठेकेदार मिले हुए हैं, जबकि लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और विधायक मिले हुए हैं। तो आपका इस संबंध में उन्होंने कोई आकर आपका हाल पूछा? नहीं सर, इसके बारे में उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन हमने कहीं से उनका नंबर प्रोवाइड करके हमने एक बार उनको कॉल करी थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, मैं तो अब 4-5 दिन बाद ही मिल पाऊंगा, मैं तो कहीं निकल चुका हूँ। तो इसलिए जब मिलना होगा तो फिर बाद में आपने हमारे से संपर्क कर लेना। तो इसके बाद आपकी कोई बात नहीं हुई? इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरा भी 2-3 बार मुझे भी मौका मिला उनसे बात करने का, मैंने उनसे बात की थी,
उन्होंने कहा कि अभी वो बगीचे में जा रहे हैं, उनका बगीचा कुल्लू में है और वो यहाँ से बगीचे में जा रहे हैं। उसके बाद बगीचे से जब समय मिलेगा तो आकर इस विषय में बात करेंगे। और बगीचे से जब वो वापस आए हैं तो सीधा वो मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज पे दिखे हैं और इसके बीच में उन्होंने छात्रों के साथ स्कूल में जाकर, या उनके पिताजी भी स्कूल से पढ़े हैं, खुद स्वयं भी उस स्कूल से पढ़े हैं और देश के बहुत होनहार बच्चे और होनहार लोग इस स्कूल से पढ़े हैं, जिस स्कूल को ख़त्म करने की साजिश और षड्यंत्र ये कहाँ बनाया गया है, किसके कहने से बनाया गया है। और अचानक सरकार में मंत्रियों के पास उनके बयान कुछ और हैं, जबकि विधायक महोदय का बयान जो है वो आपस में उलझाने वाला है। वो सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सरकार जो है उनको जिम्मेवार ठहरा रही है और आपस में एक ही स्टेज पर वो खड़े हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई नहीं खड़ा है, गरीब लोगों के बच्चों के साथ स्कूल परिसर, यहाँ की जो नगर परिषद है, नगर परिषद के पास लोगों को घूमने फिरने के लिए और जो बच्चों को, बुजुर्गों को घूमने फिरने के लिए किसी प्रकार का कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। जो एक ग्राउंड था उस ग्राउंड का सौदा कर दिया गया है, वहाँ पार्किंग बनाई जाएगी। और जो इंदिरा मार्केट है, जो यहाँ की जो मार्केट है, इंदिरा मार्केट और मंडी के जो व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन सब लोगों का व्यापार जो है सिरे से खत्म करने की बहुत ही बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत एक कंपनी के नाम पर जमीन का हस्तांतरण का मामला, ये बहुत बड़ा हिमाचल के अंदर सनसनीखेज मामला है। जो हिमाचल सरकार दिल्ली में घूमकर अरविंद केजरीवाल की सरकार को के खिलाफ वहां पे नारे लगा रही थी, चुनावों में जाकर ये कह रही थी कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है, जबकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर जो है बड़ा है। पूरे देश ने देखा है कि मॉडल प्रोजेक्ट उन्होंने बना कर दिया है और हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है। सरकारी स्कूलों में छुट्टियां की गई। यहाँ आंदोलन जब बच्चों ने किया तो तुरंत जो है स्कूल बंद कर दिए गए अगले दिन से। उसके बाद अभी लगातार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिन रात काम चल रहा है, मंडी के लोग चुप बैठे हैं। रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक कौन सी मशीनरी चल सकती है? शहर के बीचों बीच 1 बजे तक जो है मशीनरी चल रही है। कौन जिम्मेवार है? कहाँ है आपके लेबर अधिकारी, श्रम अधिकारी? कहाँ आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? जबकि सारी की सारी मिट्टी जो है वो गलत जगह में फेंकी गई, कोई डंपिंग साइट नहीं है। एसडीएम महोदय मैडम वहाँ पे आए, उन्होंने स्कूल में बच्चों की बात सुनी, उन्होंने पुलिस को लेकर वहाँ पे आए, स्कूल में पुलिस के बल का प्रयोग करके बच्चों को अंदर किया। लेकिन उन्होंने बताया था कि 2 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। मीडिया में उनका कोई बयान नहीं आया। मीडिया में बयान एडीएम महोदय का आया, डिप्टी कमिश्नर साहब का बयान अभी नहीं आया है। लेकिन ये क्या गोलमाल है? विधायक साहब कुछ और कह रहे हैं। ये सीबीआई इंक्वायरी का मामला है, जिस पर बहुत बड़ी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर शिक्षा के मंदिर को किस आधार पर बेचा गया। आखिर राजा विजय सेन की जो अंतिम इच्छा थी, जो राजा विजय सेन की अंतिम इच्छा का अनादर सरकार ने कैसे किया? क्या इन लोगों के पास, विधायक महोदय का कहना है कि उन्होंने पार्किंग के लिए अलॉटमेंट की थी, ये मल्टी कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं बताया। विधायक महोदय, आपने पार्किंग के लिए क्यों अलॉटमेंट की? क्या आपके पास अपनी ज़मीन नहीं थी? आप अपनी ज़मीन दान दे देते, किसी दूसरे से दान ले लेते। अरे स्कूल जो एक राजा जी ने दान दिया है, उनकी अंतिम इच्छा क्या बीतेगी? उनकी आत्मा जो है, उनकी आत्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और इस सरकार के जितने भी लोग हैं इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और मैं भी गुजारिश करूंगा उनकी आत्माओं से कि कृपया करें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। इस प्रकार की सरकार जो छोटे छोटे बच्चों के सिर पर जो है धंधा करने की सोच रही है, उनको अपनी विधानसभा को किराए पर देना चाहिए, ताकि विधानसभा से किराए पर जाने से, क्योंकि विधानसभा के बाद वो खाली रहती है, कुछ समय के लिए लगती है, वहाँ से भी कुछ आमदनी हो सके प्रदेश के लोगों को। रामरतन जी और परशुराम जी, आप ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आपको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको अपने प्रशासन पर, आपके यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जो इस विषय में इसको उठा सकते थे, उन पर जो है आपको बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि 1.5 महीने से उन लोगों ने आपका बिल्कुल जो है मदद नहीं किया है। तो कानून पर आपको कितना भरोसा है? सर, अब लास्ट हमारा कानून के ऊपर ही भरोसा है। यही हमारी रक्षा कर सकते हैं और यही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि सभी जो बड़े मंत्री हैं या हमारे विधायक हैं, इन्होंने तो हमारा लेना देना मतलब हिसाब किताब ही छोड़ दिया है। इन्होंने तो ये लोग तो बेचने पर आ गए हैं। स्कूल एक जो सरकारी संपत्ति है, बच्चों की अपनी धरोहर होती है, जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करके ही जा करके देश के कर्णधार बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। इन स्कूलों से निकल करके ये लोग भी ऐसे मिनिस्टर मंत्री बन चुके हैं, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है कि हम इन स्कूलों को कैसे बेच रहे हैं और कैसे आगे दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही इन्होंने बताया, सही फरमाया। आपने देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, वो 16 किलोमीटर तक जो है पैदल जाते थे, और ये हमने अखबारों में पढ़ा है। और वो 16 किलोमीटर पैदल आकर जो अपनी स्कूल जो पढ़ाई करते थे, और वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ये सर्वविदित है, और वो 16 किलोमीटर आते थे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी, आज आपके यहाँ मंडी में 2 किलोमीटर वाले लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और जो पहुँचेंगे वो थिएटर में, बार में और मल्टी कॉम्प्लेक्स स्कूल परिसर में होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खेल परिसर का निर्माण करने के बजाय
आप उसके अंदर मल्टी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं, ये विधायक महोदय ने सजेस्ट किया है, जबकि विधायक महोदय जानबूझकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम को खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा गया है। और मुख्यमंत्री जी को किन किन लोगों ने अंधेरे में रखा है, ये भली भांति लोगों ने अवगत हो चुके हैं कि किस किसने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, किसने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, किसने बच्चों पर दबाव बनाने की कोशिश की, किसने बच्चों के पीछे पुलिस लगाई, किसने बच्चों को लेकर पुलिस प्रशासन को स्कूल कैंपस के अंदर भेजा, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। मैं बहुत से पुलिस अधिकारियों को जानता हूं जो कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, हमेशा छोटे बच्चों के बीच में अपनी वर्दी में नहीं जाते हैं और सिविल वर्दी में लोगों को भेजा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये कार्य मंडी के अंदर जो किया गया है, इसको आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और हिमाचल प्रदेश सरकार जो भाजपा की मौजूदा सरकार है, इसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ग्लोबल ज्यूरिस्ट मंडी से यू ब्लॉक और विजय सेन की स्कूल प्रबंधन समिति परशुराम जी और राम रतन जी के साथ ये लाइव चर्चा के से आपसे जुड़ा हूं। अगले ताज़ा अपडेट के लिए, अगले जो मौजूदा इसमें जो अपडेट्स होंगे उसको हम लेकर फिर से आपके बीच में आएंगे। ग्लोबल ज्यूरिस्ट रजनीश शर्मा, नमस्कार।